मुंबई कांचन मार्ग में। आज सबसे सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ ब्रजवासी भी उपस्थित हुए। उनके पदरज हमारे यहाँ उन्होंने जो रखे हैं, इसके लिए हम सब बहुत सौभाग्यवान हैं। पिछले बार आए थे हमारे नंदगांव से ब्रजवासी आए थे, हैं महाराज जी पिछले बार आए थे। उसके पिछले बार नंदगांव से आए थे और पिछले बार महाराज जी आए थे। इस प्रकार हमारा बहुत सौभाग्य है कि इस प्रकार ब्रजवासियों का संग मिला। ब्रजी हैं गुरु महाराज जी, हर समय ब्रज भाव में ही रहते थे और राधा रानी कृपा करते हुए उनको सेवा कुंज के सामने स्थान दिया राधा रानी ने। इससे और सौभाग्य क्या हो सकता है। तो आज आइए हम गुरु महाराज जी के, और उसको बोलो बजाने वाला जो आया गजल, तुम बजाओ। इस प्रकार अभी गुरुवाष्टकम गुरु महाराज की स्तुति थोड़ा करते हुए फिर हमारे साथ ब्रजवासी जो महाराज जी हमारे साथ उपस्थित हैं उनके श्रीमुख से कुछ कथा अमृत पान करेंगे। उसके बाद फिर गुरु महाराज जी के जो चरित्र हैं पूर्ण चरित्र कथा भी हम सब श्रवण करेंगे। अरे गुरु अष्टकम गुरु महाराज जी के जो अष्टक नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामिते नामिने। पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव गौरवाणी प्रचराय मूर्तये गौरवाणी प्रचराय मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय अतिप्रदाय कृष्ण शक्ति स्वरूपाय सदा पूज्य गुरुदेव दयानिधे गतिदायक पारग वेदमते सदा पूज्य गुरुदेव। आउ बई नहीं कि आउ बई कान भाति तो दियमानंत धर्मधनम प्रणमामि गुरो तव पाद पदम। भक्त सर्वतमाय भक्ति वैभव
पुरी गोस्वामी नामधारी हे देव कृपानुगरिते करोसि भजनम् कृपानुगरिते करोसि भजनम् प्रणमामि गुरो तव पादपद्मम् प्रणमामि गुरो तव पादपद्मम् अवतीर्ण सुवर्ण सुयोगे भुवि नित्यं जीवहिते रततृष्ण प्रेमी तव सागर तारण कीर्तियुतम् प्रणमामि गुरो तव पादपद्मम् जीवमोक्षकार्ये प्रभु तावतीर्ण हरिनाम वितरणे त्यग्रगण्य हरि बोल प्राबलम्ब्यतो हृदये गौरमतम् प्रणमामि गुरो तव सर्वविद्याविशारद भक्तश्रेष्ठ सर्वसंशयमोचने शिववित तदा भावयसि दुदराधवम् प्रणमामि गुरो तव पादपद्मम् सरस्वती शुभ्रपदम् कृष्ण भक्ति वृंदावन चारतम् रतराय रामानंद पूजकजं ततराय रामानंद पूजकजं प्रणमामि गुरो तव पादपद्मम् प्रणमामि गुरो तव पादपद्मम् चेतन कथाकारी सुधि जगन्नाथ विभु मालाधारी मुखे पीयूष सदृशं सुवचनम् प्रणमामि गुरो तव पादपद्मम् करोमि मनसा श्रीपादपूजनं सुग्राह्यं भवतु मम हि वेदनम् मुखे पीयूषम् अधमायमयं देहि दिव्यज्ञानम् प्रणमामि गुरो तव पादपद्मम् 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 प्रणमामि गुरो तव पादपद्मम्
पतितपावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव श्री गोस्वामी गुरु महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जीव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत शुभकामनाओं के साथ परम पूज्य परमाराध्य पतितपावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्र अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव श्रील पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी की 108तम आविर्भाव तिथि महामहोत्सव में आप सबको बहुत बहुत स्वागत के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ ब्रजवासी महाराज जी राधा कुंड, हाँ राधा कुंड, नाम शुभ नाम क्या? ब्रजगोपाल। गोपाल प्रभु जी आप हैं? ब्रज गोपाल प्रभु जी, मैं बहुत बार देखा भी हूँ आपको। हम गौड़िया मठ के तीर्थ गुरु हैं। हाँ, तीर्थ गुरु राधा कुंड के हैं आप मठ में भी आते हैं, सेवा कुंज आप हाँ हर समय आते रहते हैं। आपको हम बहुत बार दर्शन भी कर चुके हैं पहले से। और सौभाग्य है, कहते हैं कि भगवान और भगवान का भक्त, और सबसे तो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं ब्रजवासी, क्योंकि ब्रजवासियों का जो संबंध है भगवान के साथ नित्य संबंध है, नित्य पार्षद है। वृंदावन धाम और वृंदावन धाम के जो ब्रजवासी हैं, जिनके पदरज को उद्धव जैसे ज्ञानी भी प्राप्ति के लिए इच्छा किए हैं। आसाम हो चरण रेणु जुषा मनुष्यम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सदीनम जादुस्त्यजन स्वजन मार्ज पतन चित्वा भेजु मुकुंद पदवीं श्रुति भी विमुख्यम। ध्यान देना सबको मेरा निवेदन है, कोई भी यहाँ बात ना करे। पदरज, वृंदावन रज, ब्रज रज इस प्रकार है जो कृष्ण प्रेम और भक्ति की प्रतीक हैं। और हमारे सौभाग्य कि हर साल में जो मुंबई में कांजूर मार्ग में श्रील गुरु महाराज जी की इस प्रकार दिव्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव को हम सब मिलते हुए पालन करते हुए आ रहे हैं। अवश्य पिछले साल तो मैं नहीं था, श्रील भक्ति रक्षक सिद्धांति महाराज जी आए थे और गोपाल प्रभु जी महाराज जी भी थे। और उससे पहले जो साल में मैं था, और ये नंदगांव से 2 महाराज आए थे जो नंदगांव के ब्रजवासी थे, पंडा थे। इस प्रकार हमारे सौभाग्य हर साल में प्राप्त हम सबको हो पा रहा है कि ये सब हमारे गुरु महाराज जी की अति कृपा है। क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी का ब्रज के प्रति और ब्रजवासियों के प्रति जो निष्ठा था, जितने भी ब्रजवासी सब जानते हैं। परम पूज्य परम आराध्य पतितपावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्र अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव श्रील पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी को प्रायतः प्रत्येक ब्रजवासी जानते हैं कि श्रील पुरी गोस्वामी महाराज जी किस प्रकार थे, किस प्रकार संत थे, वैष्णव थे, गुरु थे, आचार्य थे। और उन्होंने किस प्रकार ब्रज के निष्ठा में वो भजन किए हैं, जिसके कारण
साक्षात राधा रानी उनको दर्शन दिए हैं और उनको ठीक सेवा कुंज के सामने ही स्थान दिए गुरु महाराज जी को, जहाँ नित्य महारास। और मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ इस प्रकार ब्रज के विषय में, जो कुछ भी गुरु महाराज की कृपा से। और आइए हम ब्रजवासी गोपाल प्रभु जी महाराज जी के मुख से ब्रज के लीला और निष्ठा और गुरु महाराज जी के विषय में कुछ श्रवण करेंगे। उसके बाद फिर गुरु महाराज के चरित्र कुछ समय श्रवण करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं गुरु महाराज जी के आविर्भाव तिथि महामहोत्सव में, जो आप सब इतना मूल्यवान समय देते हुए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उम्मीदें हैं कि निश्चित भाव से आप लोग अंतिम तक यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। अंतिम में गुरु महाराज जी को आप लोग सब पुष्पांजलि प्रदान करेंगे और श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद कृपा को निश्चित प्राप्त करेंगे। और अंतिम में महाप्रसाद की भी व्यवस्था है। तो आप सभी से बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ स्वागत हैं और आप सब अंतिम तक यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। आइए ब्रज गोपाल महाराज जी से कुछ ब्रज की कथा और वो गुरु महाराज जी कथा श्रवण करेंगे। उसके बाद फिर गुरु महाराज जी के चरित्र श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते। क्या है? प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। आज हमारा बहुत परम सौभाग्य है। अभी महाराज जी ने बताया गुरु महाराज जी का धाम से और धामवासियों से बहुत अत्यंत प्रेम था। इस मुंबई शहर में जब भी कोई गुरु महाराज जी का ये वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, जन्मोत्सव, उसमें ठीक कोई ना कोई धाम से ब्रजवासी आ ही जाता है। इससे पता चलता है कि गुरु महाराज गोलोक वृंदावन धाम में मंजरी भाव सेवा कुंज के श्री तट पर बैठकर ही हरि नाम करते हैं, वहीं पर है। कितना सुंदर स्थान मिला सेवा कुंज। वृंदावन तो बहुत बड़ा है, किंतु वृंदावन में आपके गुरु जी का स्थान सेवा कुंज। एक बार राधा कुंड पर आपका ब्रजमंडल परिक्रमा चलता है, और हम जितने भी गौड़िया मठ हैं उनके तीर्थ गुरु हैं भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद से। तो राधा कुंड में आए, कीर्तन चल रहा था। कीर्तन करते करते ब्रजमंडल की परिक्रमा, गोविंद महाराज, विष्णु महाराज, केशव महाराज, सभी महाराज थे, श्रीधर महाराज और भी जितने भी महाराज थे सभी उपस्थित थे, आ रहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी के जो जाह्नवी तट है, कार्तिक दामोदर मास था, राधा कुंड में आने में थोड़ा विलम्ब हो गया उनको। तो हम राधा कुंड का जो पूजा कराते हैं, गुरु महाराज जी जब जाते हैं, ब्रजमंडल के जितने भक्त लोग सन्यासी जाते हैं, तो हम गौड़िया मठ के सबको राधा कुंड में पूजा कराते हैं, क्योंकि हम पुरोहित हैं राधा कुंड में। तो महाराज जी
वो जब जाह्नवी तट पर दोपहर 11, साढ़े 11, 12 बज गया था, और वो ये जो पत्थर बिछ रहा है ना, ऐसा ही पत्थर बिछा हुआ था जाह्नवी तट पर, बहुत गर्म हो रहा था। उस पर कोई ब्रह्मचारी, कोई महाराज लोग यदि पैर धरते तो वो ज़्यादा रुक नहीं पाते। और महाराज जी के लिए आसन, महाराज के लिए थोड़ा चादर बिछाया था, क्योंकि बहुत पत्थर बहुत गर्म है। तो महाराज जी ने वो सब चादर, आसन सबको हटा दिया, और इतने तेज पत्थर जो गर्म हो रहा था उस पर खड़ा होकर के, जो कोई भी ब्रह्मचारी उस पर 2 मिनट से 1 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता। गुरु महाराज जी ने उस जाह्नवी तट पर खड़े होकर स्तुति किया 10-15 मिनट। फिर मैंने जो पूजा कराई, मेरे को भी 10-15 मिनट लगा। कम से कम आधा घंटा। कुछ ब्रह्मचारी महाराज लोग मेरे से कह रहे कि ब्रजवासी जी थोड़ा जल्दी कर देना, क्योंकि बहुत गर्म हो रहा। किंतु गुरु महाराज जी, भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी उस राधा कुंड के तट पर खड़े होकर के बड़े आनंद के साथ, कोई भी आसन नहीं, और स्तुति की, पूजा किया, संग संग प्रणाम किया 3-4 मिनट। ऐसे सदगुरु जितने भी जो वहां पर थे देख करके हैरान हो गए। हम 2 मिनट इस पत्थर पर खड़े नहीं हो सकते, इतना गर्म है। और गुरु महाराज जी ने आधा घंटा राधा कुंड के तट पर, जाह्नवी के तट पर खड़े होकर के स्तुति किया, पूजा किया। यही है सदगुरु का लक्षण। निताई गौर परमानंदे। इतना उनका भजन का बल था, इतना भजन का बल था। हर साल 2 साल में आपकी यात्रा जाती है ब्रजमंडल में, तो आते थे, हम मिलते थे। हम माधुपुरी लाए, हम तो छोटे थे, और छोटे से ही आते, जैसे बालक हैं। हमारे दादाजी के जाए, आज चैतन्य गौड़िया मठ का यात्रा आएगा, चैतन्य मठ का है, पूरी गोस्वामी महाराज जी आएंगे, इतना माधुपुरी रोटी लेकर के आना है। तो हम लेकर के जाते थे कुंड पर। हमारे दादाजी पिताजी पूजा कराते थे राधा कुंड श्याम कुंड का। पूजा करने के बाद माधुपुरी देते थे। हमसे बहुत प्यार करते थे, ऐसे ऐसे हमारे सिर पर हाथ, और अपनी गोदी में हमको बैठा लेते थे। उनका जितना मैं गुणगान करूं उतना ही कम है। आज तुम्हारा परम सौभाग्य है, ऐसे सदगुरु जी का आपको चरणों का आश्रय मिला। निताई गौर परमानंदे। गोलोक वृंदावन धाम। हमने ब्रजवासी को प्राप्त किया, श्री राधा गोविंद जी की सेवा को प्राप्त किया, हम धाम को प्राप्त किया, हमने भजन को प्राप्त किया। इसका मूल कहां पर है ये देखना पड़ेगा हमको। आज हम यहां तक पहुंचे, इसका मूल कौन है? हमारे गुरुजी है। कौन है? कौन है मूल? मूल जानते हो? जैसे वृक्ष का जो डाली है, फल है, फूल है, पत्ता है, किंतु उसका मूल कहाँ है? जड़। वृक्ष का मूल कहाँ है? इसी प्रकार हम इस भक्ति मार्ग पर आए, जो हमको कृष्ण भजन को प्राप्त हुआ, इसका मूल हमारे गुरु जी हैं। कौन है? कौन है? भगवान श्री कृष्ण का जो भजन है, हम जो भजन करते हैं, संसार में जितनी भी हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति को खत्म करने के लिए ही हमको ये भजन करना पड़ेगा। कृष्ण का भजन करते करते हमको गोलोक वृंदावन धाम का वास मिलेगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र ठाकुर गोलोक वृंदावन धाम में, उनके घर पर नवलख
धेनु हैं, 9 लाख गाय है, 9 लाख। किंतु भगवान कृष्ण ब्रज की गोपियों के घर पर माखन चोरी करते थे, जाते थे। इतना सब कुछ होते हुए भी, किंतु भागवत में लिखा है कृष्ण माखन चोरी नहीं, वृंदावन की गोपियों का मन हृदय चुराते थे। आप जितनी भी भक्ति करते हो, यदि आपकी भक्ति में प्रेम यदि नहीं है, आपने मटर पनीर की सब्जी बनाई, MDH मसाला डाला, सब कुछ डाला, किंतु उस पर थोड़ा सा नमक नहीं डालो, तुम्हारी सब्जी को कोई नहीं खाएगा। खाएगा क्या बोलो? चाहे वो पनीर की हो, चाहे किसी की भी हो। हम जितना कार्यक्रम करते हैं, भगवान को केवल एक ही वस्तु से बस में कर सकते, वो है क्या? प्रेम। क्या है? जोर से बोलो, प्रेम। ओ प्रेम आएगा कहां से? ओ मन प्रेम से भज श्याम राय, प्रेम विनाया कछु नहीं पावे, प्रेम विनाया कछु नहीं भावे, ओ मन प्रेम से भज श्याम राय। जिसके पास में प्रेम नहीं, आप कार्यक्रम करते, भजन करते, माला करते, भोग लगाते, सब कुछ ठीक है, किंतु इसको यदि फॉर्मेलिटी में यदि रखा जाए, भले नित्य कर्म में ही रखा जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इससे हमको आगे बढ़ना है प्रेम। तो प्रेम आएगा कहां से? जब ठाकुर जी के साथ हमारा संबंध, और ठाकुर जी से पहले श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जिस गौड़िया धारा में हम एडमिशन लिया, चैतन्य महाप्रभु की धारा में महाप्रभु ने कहा है, जब तक आपकी वैष्णव के प्रति भक्ति नहीं होगी, ब्रजवासियों के प्रति भक्ति नहीं होगी, अनुराग नहीं होगा, तो ये कृष्ण के प्रेम की अनुभूति आप नहीं समझ पाओगे। बोला है ना, तुम्हारो हृदय सदा गोविंदे विश्राम। बोलिए, तुम्हारो गोविंद कहे न मोरो वैष्णव परान। और ये गोविंद कहते हैं वैष्णव प्राण। तुम्हारो हृदय, हृदय, हृदय में कहाँ है? हृदय यहाँ पर है। भक्ति लता बीज कहाँ पर उत्पन्न होगा? भक्ति लता बीज कहाँ पर उत्पन्न होगा? हाथ में कि पाँव में, या यहाँ पर? कहाँ पर होगा? बोलो, यहाँ पर हृदय में। कहाँ पर होगा? जो खेती करते हैं वो कोई पहाड़ पे थोड़ी करते हैं, कहाँ पर करते हैं? मिट्टी में करते हैं ना, मिट्टी में। यदि कोई वो जमीन, वो भूमि यदि अनादि अनादि काल से यदि बंजर हो, समझ गए? बंजर जानते हैं? नहीं जानते? अरे हाना का जवाब तो दिया गया। बंजर जानते हैं? बंजर मतलब जिस भूमि पर, जिस मिट्टी पे है माता जी, उसमें ध्यान नहीं देना, कभी भी उसमें कभी खेती नहीं हुई हो, उसको बोलते हैं बंजर भूमि। उस बंजर भूमि में यदि तुम फसल करने के लिए जाओ तो तुम्हारे बीज को मिट्टी खा जाएगी, वो भूमि तुम्हारे बीज को खा जाएगी। निताई गौर परमानंदे। क्या करना पड़ेगा? उसको बार बार खेती के लिए उसको योग्य करना पड़ेगा। बोलते हैं किसी किसी का कोई भक्ति लता बीज उत्पन्न होगा। तुम्हारो हृदय, यदि हृदय में यदि काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार यदि हो तो भक्ति लता बीज कहाँ होगा? कहाँ विश्राम करेंगे भगवान? बोल तो रहे हो तुम, तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम। मैंने कहा, तुमने भी कह दिया, बात तो ठीक है, कि उसके लिए इस हृदय को
शुद्ध मन करना पड़ेगा। ये शुद्ध भक्ति गौड़िया वैष्णव की, जिसके हृदय यदि शुद्ध है, भजन करते करते ये हम इस काम क्रोध मद लोभ अहंकार को छोड़ सकते हैं, तभी हमारे हृदय में भक्ति लता बीज उत्पन्न हो जाएगा। भक्ति लता बीज उत्पन्न होने पर संसार लगेगा जीरो, कृष्ण लगेगा हीरो। बोलो राधे राधे। महाप्रभु श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का ये गौड़िया धारा शुद्ध भक्ति में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम से गौड़ देश से जब वृंदावन जा रहे थे, झारखंड होकर के जा रहे थे। झारखंड जानते हैं आप? बिहार के पास है झारखंड। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों को लेकर कीर्तन करते हुए जा रहे थे। कितने पशु पक्षी, कितने बाघ, कितने हिरण महाप्रभु के साथ में नित्य कीर्तन आनंद कर रहे थे। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने उन पशु पक्षियों को हरि नाम दान दिया था। किनको नाम दिया था? किसको? पशु पक्षियों को हरि नाम दान किया। आप अपने मन में यदि समझते हैं कि हम 16 माला करते हैं, 64 करते हैं, 1 लाख करते हैं, 2 लाख करते हैं, तुमसे ज्यादा पशु पक्षी भी हरि नाम ने जोर से बोला। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने पशु पक्षियों को भी हरि नाम दिया। हम अपने मन में सोचते हैं महीने में 2 एकादशी आती है, ओह क्या खाया है? फल खाया है, एकादशी फल। किंतु जो टिया जिसको बोलते हैं, टिया पाकी, पैरेट इंग्लिश बोलते हैं, वो सारा जीवन अपने फल खाता, उसकी रोज एवरीडे एकादशी चल रही है। निताई गौर परमानंदे, वो एवरीडे एकादशी करता है। हम तो महीने में 2 एकादशी करते हैं, फल ही खाते, वो सारा जीवन ही फल खा के रहता है। मछली भी जल में रहती है, सारा जीवन जल ही पीती है। आप लोग कैसे श्रेष्ठ होगे? आपसे श्रेष्ठ तो वो मैंने बता दिया, एक एक संख्या करके पशु पक्षी भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, श्रेष्ठ रहा है, किंतु उनसे श्रेष्ठ कैसे बनोगे आप, ये तो बताओ। उनसे श्रेष्ठ हम तभी होंगे जैसे आपको मनुष्य का शरीर दिया, उनको मनुष्य का शरीर नहीं दिया। इस शरीर से आप वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं। इस शरीर से आप भगवान के लिए प्रसाद बना सकते हैं। इस शरीर से आप भगवान के लिए माला बना सकते हैं। इस शरीर से भगवान के लिए नाना प्रकार का व्यंजन बना सकते हैं। इस शरीर से, जिब्या से भगवान का श्रीमद् चैतन्य गौर सुंदर का कथा आपको श्रवण करा सकते हैं। इसलिए आप श्रेष्ठ हैं। सेवा में यदि आप तात्पर्य हो, सेवा में यदि आपकी रुचि है, भजन से ज्यादा सेवा में रुचि है, तो ध्यान रखना तुम सबसे श्रेष्ठ हो जाओगे। सेवा में रुचि नहीं है, माला तुम यदि 3 लाख का ही नाम डेली भी करो, शून्य हो जाएगा। सेवा में रुचि नहीं। लज्जा घृणा भय कृष्ण भक्ति करते थे। कथामृतम, अदरामृतम, चरणामृतम, तीनों को बरकरार आदौ श्रद्धा के साथ में ग्रहण करना। डॉक्टर की दवाई को यदि तुम कड़ी हो चाहे मीठी हो, उसको यदि टाइम से ठीक से नहीं लो, कभी भी तुम्हारी बीमारी दूर नहीं हो सकती। हमारी जन्म जन्म की ये माया की बीमारी, ये भौतिक जय भोलो, इसमें हम जो आए हैं, इसके लिए एक ही उपाय है, सेवा। हमारा त्रिनादि भाव है। त्रिनादि भाव जानते हैं? त्रिनादि भाव किसको कहते हैं? किसको कहते हैं त्रिनादि भाव? जिस घास के ऊपर कोई भी व्यक्ति निकल के चला जाए और वो कुछ नहीं बोलती, फिर धीरे धीरे उठ जाती है। इसलिए हमारे जो चैतन्य महाप्रभु का गौड़िया वैष्णव भजन, यही सबसे बड़ा है। त्रिनादि भाव नहीं है तो हमारा भजन सार्थक नहीं होगा। त्रिनादि भाव रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये भजन सार्थक हो जाएगा। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर हमको ये बहुत सारी शिक्षाएं हमको दी है।
इस शिक्षा को हम अपने जीवन में आचरण में लाएंगे। आचरण में जो भी हम कथा सुनते हैं उसको क्या करना है, अपने आचरण में लाना है। गाय को आपने देखा सारा दिन घास खाती है, रात को क्या करती है, बंगाली बोलते जाबुड़ करती है, मुंह चलाती है। मैंने सारा दिन क्या खाया उसका रस आस्वादन करती है। साधु का बोले हैं, साधु संग सर्वशास्त्र को है, साधु संग लव मात्र सर्व सिद्धि है। लव मात्र माने थोड़ा सा साधु संग करे सर्व सिद्धि। थोड़े से हम कितना साधु संग कर रहे हैं, कितनी कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। साधु के साथ वृंदावन भी जाते हैं, जगन्नाथपुरी भी जा रहे हैं, किंतु हमारा काम गया नहीं, क्रोध गया नहीं, अहंकार गया नहीं, हमारा संसार के प्रति कोई मोह नष्ट नहीं हुआ, आसक्ति नष्ट हुई नहीं, तो फिर हमारा भजन करने का तात्पर्य क्या है? क्या कमी है? भागवत पे लिखा है, अंते चा भगवत स्मृति ही। आपका केवल राधा कृष्ण का भजन डायरेक्ट नहीं, उनके साथ में भजन के साथ साथ सेवा, वृंदा देवी को साथ में लेना, ग्रंथ भागवत को साथ में लेना, खोल करतार को साथ में लेना, चमर को साथ में लेना, शंख को साथ में लेना, है कि नहीं? बताओ, भक्ति में ये चीज आती है कि नहीं आती है? कि खाली कृष्ण कृष्ण बोलते जा रहे हैं हम, ये सारी चीज है कि नहीं? प्रसादम को साथ में लेना, और भी गाय को साथ में लेना, ब्रजजन को साथ में लेना। कृष्ण कहते हैं, इधर ध्यान दो, वो बिछाने वाला बिछाएगा, आने वाला आएगा, इधर ध्यान दीजिए कथा में। कृष्ण कहते हैं, अंते चा भगवत स्मृति ही। जितना जो कार्यक्रम है, गोविंद कहते हैं, गौर सुंदर कहते हैं, यदि आप शरीर छोड़ते समय यदि आपका मृदंग वादन में मन चला गया, करताल वादन में मन चला गया, वृंदा देवी को आपने देख लिया, गुरुजी को यदि देख लिया, ब्रजवासी को यदि देख लिया, धाम को यदि देख लिया, मोर पंख को यदि देख लिया, शंख का ध्वनि सुन लिया, इनमें से कोई भी कार्यक्रम, कोई भी वस्तु को मरते समय, शरीर छोड़ते समय यदि आपका स्मरण हो जाए तो आप ठीक गोलोक वृंदावन धाम में पहुंच जाओगे। निताई गौर परमानंदे। इसलिए इतने कार्यक्रम है, इतनी वस्तु है। और कहते हैं, यदि कोई मरते समय, अपना शरीर छोड़ते समय, अब ये कोरोना वायरस चला था, चला ना, चला कि नहीं चला? तो आप लोगों के लिए अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? ये अभी जो आया था, ये कैसा आया? अच्छे के लिए आया, बुरे के लिए आया? मैं आपसे पूछता हूं। अरे बोलो भाई, ये चला, इतनी बड़ी बीमारी जो चल रही हुई थी, अभी कोई थोड़ी बहुत है या नहीं पता नहीं है, तो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये तो बताओ। कितने लोग तो चले गए, बहुत लोग चले गए। कमला दाला जला जीवन टलमल यही आछे, यही नहीं जानते इसका तात्पर्य? कमला जला दाला जीवन टलमल यही आछे, इसका मतलब क्या हुआ? पद्म फूल के पत्ते पर जल स्थिर नहीं रहता, इसी प्रकार हमारा जीवन भी अभी है और अभी नहीं है। हम जितना भजन करते हैं, साधु संग करते हैं, धाम में जाते हैं, माला जाप करते हैं, गीता में क्या लिख रहा है कि तो इतना सुनते हुए भी हम भी ऐसे हो जाते हैं जैसे और लोग होते हैं। कृष्ण क्या कहते हैं, ध्यान करके सुन लो मेरी बात। 18 अध्याय हैं और बहुत सारे श्लोक हैं, उन सब श्लोका का सार बता रहा हूं। कृष्ण कहते हैं, जो कुछ होता है वो मेरी इच्छा से। नहीं जोड़ते तो बोलो, मैं चिल्लाता रहूंगा। कृष्ण क्या कहते हैं? जो कुछ होता है वो, और जो भी कुछ होगा वो भी मेरी, और जो कुछ हुआ अच्छे के, और आगे जो भी होगा वो अच्छे के। फिर तुमको इसमें भगवान की सृष्टि में
और भगवान के ये परिचालन में उसमें डिस्टर्ब करने का आपका कोई हक नहीं है क्या आपका हक? भरा होगा साहब, वायरस आ रहा है साहब, ये हो रहा है साहब, फलाना हो रहा है। अरे भजन करो, मारे हरि तो राखे के, राखे हरि तो मारे के। भजहू रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार बिंदु रे। क्या बोला? भजहू, किसका भजन कर रहे हो तुम? कोई देव देवता का भजन कर रहे हो क्या? किसकी शरण में हो? नित्यानंद गौर हरि की शरण में, प्रभुपाद जी की शरण में, गुरु जी की शरण में, धामवासी की शरण में, गोविंद की शरण में, ठकुरानी की शरण में। फिर तुमको डर है क्या? डरते हो क्या? है? डरते हो क्या? अभय चरणार बिंदु रे। किसका भजन कर रहे हैं हम? अभय चरणार बिंदु। कितना भगवान ने हमको मौका दिया भजन करने का। हमको जो टाइम नहीं मिलता था गीता पढ़ने का, भागवत पढ़ने का, है कितना भगवान ने समय दे दिया। जो 6-8 महीने थे, ये बुरा है कोई? और शास्त्र में लगा जिसकी आ गई वो तो जाएगा ही जाएगा, बिना वायरस से भी जाएगा। अंते चा भगवत बड़ी का स्मरण का बात है। भागवत कहती है, गुरुजन कहते हैं कि जैसे जो व्यक्ति फांसी पर लटकने के लिए जा रहा है, मरने के लिए जा रहा है, उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तुझको क्या चाहिए, वही उसकी अंतिम इच्छा को पूरा किया जाता है। और भगवान कहते हैं ये मेरा संतान, ये मेरी जीव, जो मरने के समय में अंतिम इच्छा क्या है इसकी? यदि उसकी अंतिम इच्छा अपने संसार में यदि रहती है, बच्चों में रहती है, तो सुन लो उसका अगला जन्म, कृष्ण कहते हैं उसका अगला जन्म शुगर का होगा। किसका होगा? ध्यान से सुन लो। जो कोई अपने बीवी बच्चों में ज्यादा परिवार में ध्यान देता है, भक्त जरूर है, आप भी भक्त हैं, तो भक्ति किस लिए होए? जो हमारे संसार से आसक्ति छूटे। समझ रहे नहीं? समझ रहे नहीं? आई समझ में आपकी? आप भजन भी करेंगे, बीवी बच्चों में भी ज्यादा विलुप्त रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। माया में रहेंगे ज्यादा, ऐसा नहीं है। ये भजन में ऐसा नहीं लिखा है कि हम तो भक्त तो हो गए, अब निराम से छोड़ दिया, अपने जो है सदाचारी हो गए, प्रसादम लेते हैं और बाकी के जो कर रहे हैं वो करते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना, यदि कोई अपने संसार में विलुप्त होकर के अपने अरे बोल उधर नहीं देखिएगा। एक ही क्लास में 50 स्टूडेंट पढ़ते हैं, ध्यान रखना, और बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। टीचर सबको एक साथ समझा रहा है, जैसे मैं तुमको बोल रहा हूं, कोई पीछे देख रहा है, कोई आ रहा है, कोई आगे गया, कोई पीछे देख रहा है। डिसिप्लिन। कोई कोई बच्चा स्टार मार्क के पास होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं क्लास में। तो ये भी तुम्हारी एक क्लास है। उसका अंतिम समय यदि संसार में यदि मोह हो तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अगला जन्म उसका सुगर का मिलेगा। 2-4 बच्चे नहीं, कम से कम 10-12 बच्चे होते हैं अपने परिवार को लेकर मौज कर। निताई गौर परमानंदे। जोर से बोला राधे राधे। यदि कोई व्यक्ति मरते समय यदि ध्यान करता है, किसका? धन का, तो भगवान अगले जन्म उसका सर्प का जन्म मिलेगा उसको। वो नीचे मिट्टी के नीचे जितना भी धन है वो सब तेरा है, पहरा देता रहे। यदि किसी का मकान में, जायदाद में, जमीन में मन रहता है, विशेष रूप में विलुप्त रहता है, तो अगला जन्म उसका प्रेत योनि का होगा। जितने भी खंडर पड़े हुए संसार में वो सब तेरे इतना आराम से वास करता रहे। तो हमको क्या करना? अंते चा भगवत स्मृति। हे गोविंद, हे गुरुदेव, हे माधव, ऐसा कृपा करना, मेरे को कहीं पर भी रखना। अभी जो जहां पर आपके कार्यक्रम चल रहा है, क्या बोला प्रभुपाद जी ने? जेखाने हमार वैष्णवगण, सेखाने हमार वृंदावन, जेखाने हमार वैष्णवगण, सेखाने हमार वृंदावन। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत शिला प्रभुपाद बोलते हैं, यहां पर वैष्णवों का समूह रहता है। यहाँ वैष्णव वृंदावन चंद्र की कथा करते हैं, गौर चंद्र की कथा करते हैं, वो ऑलरेडी वृंदावन हो जाता है। क्या ये वृंदावन नहीं? निश्चय ही वृंदावन है। यहाँ वैष्णव गण, वही मेरा वृंदावन। भगवान
श्री गुरु गोविंद से प्रार्थना करना। बोला ना, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो, तुम्हार सकती आचे। सुना कि नहीं सुना कीर्तन? नहीं सुना? ये कीर्तन नहीं सुने? भक्ति विनोद ठाकुर के कीर्तन है। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो, तुम्हार सकती आचे। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। कार कृष्ण बोला, कृष्ण से तुम्हार। कृष्ण किसका है? गुरु वैष्णव के कृष्ण है। उनका यदि कृपा पात्र होकर हम आदि भजन करें तो हमको सहज कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सहज कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी यदि हम गुरु वैष्णव के आचरण में रहें तो। भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में गोपियों के घर में माखन चोरी करते थे। गोपियां कृष्ण की पूर्ण शरणागति हैं। क्या है शरणागति का मतलब? जानते हैं? अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई, जो भगवान की इच्छा होगी वही गोपियों की इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण एक गोपी के घर में माखन खाने के लिए गए। कृष्ण का नाम है अंतर्यामी। वो गोपी जो है भगवान कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती है। जो भी कुछ बनाती है भगवान को पहले अर्पण करके खाती है। आज हम गुरु जी के चरणों में आए, हमको क्या शिक्षा प्राप्त हुई? अच्छा, आप सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी कान से श्रवण करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई कान का बहरा तो नहीं है? बहरा मतलब जो सुनने, जिसको कान में नहीं सुना जाता है। मुँह कौन कहू छी बुझू छी। तो जब कथा से जब समाप्त होगी हमारी, महाराज जी भी कथा करेंगे, समाप्त तो हो जाएगी। आप जितने भी यहां पर बैठे हैं मैं सबसे पूछूंगा और जब प्रसाद पे आपको बैठाऊंगा कि मैंने 1 घंटा आपको क्या बताया और महाराज जी ने आपको क्या बताया, आप मुझको बताइए और प्रसाद के लिए लाइन में लगिए। नित्याय गौर परमानंदे। जोर से बोला राधे। समझ गए आप? चुपचाप सीधे बैठ जाओ। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण वहां पर पहुंच गए और वो गोपी जमुना जी के तट पर पहुंच गए। जमुना जी का नाम है कालिंदी। एक नाम और है, क्या है? नाम सुना है क्या? कि जमुना का एक नाम और है कालिंदी। क्या नाम है? जमुना का जो जल है बहुत निर्मल है। क्या है? क्या है? निर्मल। यदि किसी भक्त का हृदय इसी प्रकार निर्मल होगा तो भगवान उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होंगे। गोपी जल भरने के लिए जमुना पर गई। और कितनी कलसी थी? देखो 4। ध्यान से जरो, कितनी थी? कलसी जानते हैं? कलसी, कलश, मटकी। और चारों को भर लिया। कृष्ण जमुना के तट पर गोपी के पास पहुंच गए। गोपी ने कन्हैया को देख के बड़ा आनंद प्राप्त किया। क्या कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर? जे दिन गिरे ते भजन देखी। क्या बोले? जे दिन गिरे ते भजन देखी, गोलोक भाई, अमार गोलोक भाई। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जिसके घर में यदि नाम संकीर्तन हो रहा हो तो क्या हो रहा है? गोलोक भाई। हमारे घर पर यदि कोई नाम संकीर्तन हो तो हमारा घर घर नहीं रहा, ऐसा लग रहा है गोलोक वृंदावन बन गया। जे दिन गिरे ते भजन देखी, छे दिन गोलोक भाई। गोलोक हो गया, वृंदावन बन गया। कन्हैया जी पहुंच गए जमुना जी के तट पर। गोपी ने कन्हैया को देख के बड़ा प्रसन्न हुई। क्यों? गोपियों की जो सेवा है भगवान को सुख देना। तुम्हारी सेवा है हमारी गौड़िया वैष्णव की कृष्ण भक्ति, भगवान को सुख अर्थात भगवान के निज जनों को सुख देना, भगवान के भक्तों को सुख देना। ये हमारे गौड़िया वैष्णव की भक्ति है, पद्धति है, नियम है। हम भगवान की सेवा करें, भगवान के निज जनों की सेवा यदि नहीं करें तो हमारी भक्ति, गौर सुंदर हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, जगन्नाथ हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। कथामृतम, अदरामृतम, चरणामृतम, इनको बड़े श्रद्धा से लेना है, भक्ति से लेना है।
कृष्ण पहुंच गए। गोपी ने कहा कन्हैया तुम आ गए, एक काम करो इन 3 कलसियों को मेरे सिर पर रख दो, हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। कृष्ण बोले भाई मेरे से ये काम नहीं होगा। कृष्ण क्या बोले? अरे आप भी बोलो, क्या बोले? मेरे से ये काम, मैं तुम्हारी एक एक कलसी को आपके सिर पर रखूं, मैं नहीं कर सकता ऐसा काम। गोपी बोली जब आप जमुना जी के तट पे आ गए, मेरी हेल्प कर दो कन्हैया जी, उठा दो थोड़ा, फिर मैं आपके लिए माखन दे दूंगी। कन्हैया जी ने, कृष्ण ने नहीं उठाया एक भी कलसी को गोपियों के, और वहां से सीधे चले आए और जिसे गोपी का कुंज था उस कुंज पर, वहां पर उसके घर के आंगन में खड़े हो गए। गोपियों ने जैसे तैसे अपने सिर पर मटकी को रखा और जब अपने घर पर लौट के आकर के देखा तो कन्हैया जी उनके आंगन में खड़े हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। गोपी बड़ी प्रसन्न हुई, कन्हैया दौड़ करके गए और उसे गोपी से कहा आओ आओ गोपी मैं तुम्हारी मटकी को उतार दूं। ध्यान रखो, जब गोपी ने कहा इनको मेरे सिर पर रख दो तो कन्हैया ने क्या किया? नहीं रखा ना। और अब गोपी कुछ बोल भी नहीं रही है, कृष्ण स्वयं जाकर के बोले आओ मैं तुम्हारी मटकी को उतार दूं, एक एक करके मटकी को उतारूं और तुम मेरे लिए माखन निकालो। गोपी की समझ में नहीं आई ये बात। उठाने के लिए बोला तो मना किया और उतारने के लिए अपना पाया। तो गोपी ने पूछा हे माधव, जब मैंने आपको कहा मेरे सिर पर रख दो तो नहीं रखा, और उतारने के समय आप बोले कि मैं उतार दूं। तो कृष्ण क्या कहते हैं सुनिए, भगवान श्री कृष्ण कह रहे मेरे माता पिता, कृष्ण के माता पिता कौन है? कौन है? जोड़ते बोलो। है हमारी तो कान में सुना, हम अकेले इतने बोल रहे हैं, तुम इतने बैठ के नहीं बोल। अरे कौन है कृष्ण के माता पिता? भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा और माता, सबको पता है कि नहीं? कहीं गड़बड़ हो जाए। कृष्ण कहते हैं मेरे पिता नंद बाबा यशोदा मैया ने मेरे को कहा हे कृष्ण तुम संसार के भार को उतारना। क्या बोले? सभी के भार को उतारना किंतु किसी के ऊपर भार नहीं चढ़ाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोपी को समझाया, तुम भार मेरे को बोले, मैं भार किसी पर नहीं चढ़ाता हूं, मैं सबके भार को उतारता हूं। आज हम गुरु जी की कृपा से ये गौड़िया धारा में हम जो भजन कर रहे हैं, गौड़िया भजन हमारा चल रहा है, कृष्ण भजन हमारा चल रहा है। भगवान हमारा भजन करते करते, हम सेवा गुरु वैष्णव की करते करते, कृष्ण हमारे जितने भी भार हैं, ये जीव अनंत अनंत जन्मों से भगवान से विमुख है। जैसे किसी को ज्वर आ जाता है, ज्वर मतलब बुखार आ जाता है, और उसका प्रिय है रसगुल्ला खाना, वो रसगुल्ला बहुत खाता है किंतु उसको बुखार आ गया तो उसको दिया जाए रसगुल्ला खा। बोला क्यों, क्या हुआ, रसगुल्ला क्यों नहीं खा रहा है? बोला मेरे को बुखार आ गया। क्या आ गया? बुखार ने मेरे को घेर लिया। इसी प्रकार भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का भजन, जिसकी रुचि कम होगी, कैसे कम होगी? जिसको माया ने जकड़ रखा है उसका रुचि भजन में कम होगी। जैसे उसको रसगुल्ला खाने में रुचि कम है, इसी प्रकार हमारी भजन करने में रुचि कम है। भजन तो करते हैं, 10 नाम अपराध है। गौड़िया वैष्णव के भजन करते समय 10 नाम अपराध। अपराध सुन्न होय लहो कृष्ण नाम, अपराध सुन्न होय लहो कृष्ण नाम। सुना कि नहीं सुना ये बात? नहीं सुनी? अपराध सुन्न होय लहो कृष्ण नाम, एक बार नहीं अनेकों बार कहा है। हम यदि अपराध करें, वैष्णव के चरणों में अपराध करें, वैसे अपराध करें और भजन भी करें, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस बराबर चलता रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। भजन भी कर रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं। तो बार बार बोल रहा है अपराध शून्य होय लहो कृष्ण नाम, अपराध शून्य होय लहो कृष्ण नाम। किसी के चरणों में हमारा कोई अपराध न हो। एक महात्मा जी गंगा में स्नान करने के लिए गए,
तो गंगा से स्नान करके जैसे निकले, अपना तिलक संध्या करके भजन करते गायत्री करते जैसे निकले, एक धूर्त व्यक्ति था। धूर्त माने दुष्ट। और उसने क्या किया, उस महात्मा के ऊपर थूक दिया। महात्मा जी फिर गंगा में फिर स्नान करने के लिए गए। ध्यान रखना, भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, गंगार परस होइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। गंगार परस को ले पश्चाते पावन, गंगा जी में जो स्नान करने से जो हमारा पाप नष्ट होता है, उससे लाख गुना किसी वैष्णव का, किसी गुरुजन का, किसी ब्रजजन का दर्शन करने से हमको फल प्राप्त हो जाता है। निताई गौर परमानंदे। जो गंगा में जो स्नान करते, भाई गंगा में चलो स्नान करके आए, हमारा सब पाप धुल जाएगा। ये तो नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गंगा से भी श्रेष्ठ कौन है, वैष्णव। कौन है? ललाटे नास्ति तिलकाम कंठे नास्ति त्रिकंठा हृदय नास्ति गोविंद से ब्रह्म राक्षस समानः। भगवान के प्रिय वैष्णव हैं, गौर सुंदर के प्रिय वैष्णव हैं। ऐसे वैष्णव का दर्शन करने से, संग करने से हमारी भक्ति राजधानी की तरह बढ़ेगी। एकाकिया मार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तन, बोला ना, एकाकी अमार नाही पाए बल हरि नाम। हमारे एक की बस की नहीं है इसका भजन करना कृष्ण का, यदि आपका कृपा हो। किंतु गुरु वैष्णव का कृपा कब होगा, या पूर्ण शरणागति होंगे, उनकी सेवा करोगे तभी तो होगा, नहीं ऐसी हो जाएगा। बोलो, शरणागति नहीं होगे तो कैसे भजन पड़ेगा, कैसे आगे हमारा भजन होगा। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी गोलोक वृंदावन धाम में लीलाओं का वर्णन किया। नरोत्तम दास ठाकुर, उनके गुरु कौन थे? नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु कौन है? कि गो मु कौन कहूँ एटी देख, पछरू देखब नहीं, सामना को देख। ए पिला पिल्ली को ठीक रख, झील पुओ समस्त कथबार्ता ना हम ठीक रख। कौन कहूँ मु, कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु कौन है? बताइए। और इतने सुंदर सुंदर कीर्तन है। वृंदावने चबूतरा ताही मोरो मोनो घेरा। ये बता रहे, ये बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु है लोकनाथ गोस्वामी। कौन है? तुम्हें जी नहीं मालूम कितने कीर्तन है नरोत्तम दास ठाकुर के? पढ़ते नहीं आप? पढ़ते नहीं? नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन नहीं पढ़ते क्या? है? भक्ति विनोद ठाकुर के कीर्तन नहीं पढ़ते था? ये किसने कीर्तन लिखा? सर्वस्व तुम्हारे चरण सौंपिया पड़ेছি तुम्हारो घरे, तुमी तो ठाकुर तुम्हारो कुकुर जानी हाँ बोला मोरे। ये किसने किया? ये कीर्तन किसने लिखा? क्या करते हो? है ओ कौन कहूँ मु? भक्ति विनोद ठाकुर के कीर्तन नहीं पढ़ते आप? कीर्तन पढ़ना करो। ये सर्वस्व तुम्हार चौराने सौंपिया, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का कीर्तन है। अरे वृंदावने चबूतरा ताही मोरो मन घेरा, ये कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर। लोकनाथ गोस्वामी जी के एक ही शिष्य थे, नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर गोलोक वृंदावन में भजन करते थे, गोपीनाथ का सेवा करते थे। सेवा करते करते दोपहर का समय गोपीनाथ को भोग लगाने के लिए जा रहे थे। भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद के समय में जो भगवान की रसोई बनती थी,
ध्यान करना, जो भगवान के लिए प्रसाद बनता था उस रसोई में कोई भी बात करना अनिवार्य था। कोई बात नहीं कर सकता है। क्यों बात नहीं कर सकते? इसका कारण भी तो होगा। आप अपने घर में ठाकुर जी आपके यहाँ है, जगन्नाथ जी हैं, राधा गोविंद है, गोपाल है, आप वैष्णव भक्त हैं, आप प्रतिदिन रसोई बनाते हैं, पुरुष हो चाहे स्त्री, जो भी हो, माता हो चाहे भैया हो, कोई भी हो। तो आप जब रसोई बनाते समय फोन लग रहा है हाथ में, धड़ाधड़ बात चल रही है, ठाकुर जी की रसोई हो रही है, देखो तरीका देखो, बात चल रही है, और अपने मुंह का थूक उसमें जा रहा है कढ़ाई में। बात करते करते थूक नहीं जाता क्या? फोन से आधा आधा घंटा बात चल रहा है, रसोई चल रही है ठाकुर जी की। ये क्या सिस्टम है? तुम्हारा थूक जो उचिष्ट हो गया। क्या हो गया? जोर से बोलो। उचिष्ट का मतलब झूठा हो गया। फिर तुलसी पत्र डाले हो, भगत अवश्य लगाओ हरि, कीर्तन भी कर रहे हो। अरे भक्त भाई का तुमने तो झूठा कर दिया उसको। सिस्टम है भजन करने के सिस्टम। इन सिस्टमों को ध्यान में रखते हुए सेवा कीजिए भगवान का। पहले प्रभुपाद जी के समय में जिसको भी बात करनी है, बाहर होगा या फिर कपड़ा या हाथ ऐसे, फिर हाथ धो लेते थे। कल से क्या करोगी? नहीं, आज से शाम से, आज का तो दोपहर का प्रसाद यहाँ है, आज शाम से क्या करना है आपको? यदि आपको रसोई में किसी से बात करनी है, ठाकुर जी की रसोई बन रही है, और आप क्या करें, फोन किसी का आ गया, रिसीव करो, किंतु अपना ऐसे मुंह रखो, ठीक है? नहीं, आपका मुंह का जो थूक है ना, जैसे मैं कथा बोल रहा हूं, बोलते होते हो सके नहीं, आ भी सकता है। आप कथा, आप बात करते करते आपका भी जा सकता है, तो वो सब उचिष्ट हो जाएगा, उसमें झूठा हो जाएगा, भगवान की सेवा के लायक नहीं रहेगा। इसलिए हमको भक्ति करते समय ये सब सारे सिस्टमों को ठीक करना पड़ेगा, तब हमारी भक्ति उदय हो जाएगी। तो भोग नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या कर रहे थे? गोपीनाथ के लिए भोग लगाने के लिए जा रहे थे। एक पैर तो था मंदिर में, एक पैर था बाहर, और इतने में 3 वैष्णव आ गए। राधे श्याम, नरोत्तम दास जी महाराज, राधे श्याम। अरे आओ 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 आओ, आइए आइए आइए। तो बोले कि नरोत्तम दास ठाकुर जी महाशय बोले, आप दोपहर के समय में आए हो, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करके जाना। क्या बोले? थोड़ा प्रसाद ग्रहण करके। किंतु वैष्णवों ने कहा कि हमको तो समय नहीं है, आप भोग लगाओगे और फिर हमको प्रसाद दोगे, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो अब जा रहे हैं। अब बताइए नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या करेंगे? अभी ठाकुर जी को भोग नहीं दिया, अभी मैं तुम्हारे यहाँ पे घर पे चला जाऊं और तुम्हारी रसोई तैयार हो गई हो और मैं बोलूं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, माता जी किसी और भक्त के यहाँ पर भी जाना है, तुम बोले मैं भोग लगा दूं, तब प्रसाद नहीं इतना समय। आप क्या करोगे? मेरे को प्रसाद खिलाओगे या ऐसे भेज दोगे? निताई गौर परमानंदे। नरोत्तम दास ठाकुर से 3 वैष्णव कह रहे हमारे पास समय नहीं है, आधा घंटा आप जो भोग लगाओगे, समय नहीं। अब नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या करेंगे आप बताइए? उनको दें आगे या गोपीनाथ को दें आगे? बताओ। पद्धति तो ऐसी कहती है भाई भोग प्रसाद देकर के ही पाना है, भोग लगा करके ही पाना है ना? ऐसी तो है, ठाकुर जी को देके ही तो पाना है। अब क्या करें नरोत्तम दास ठाकुर जी? आगे वैष्णवों की सेवा करें भक्त की, ना भगवान को भोग लगाएं, और यदि बिना खा करके चले जाएं तो ये भी बहुत बड़ा अपराध है। कोई वैष्णव दोपहर के समय बिना खा के चला जाए, क्या करेंगे आप ही बताओ? बताओ क्या हो? चलो मैं ही बताता हूं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी बोले कि पहले वैष्णव भक्ति की सेवा की जाए, उन पे तो समय है नहीं। किंतु नरोत्तम दास ठाकुर जो गोपीनाथ को जो भोग लगाने के लिए जा रहे थे, उसी थाली से और 3 वैष्णवों का पारस कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, निताई गौर परमानंदे हरि। तीनों को एक ही थाली पारस कर दिया। पारस मतलब हाँ, परोस दिया।
और 3 वैष्णव बड़े प्रसन्न होकर के प्रसाद पा करके और गोपी और नरोत्तम दास ठाकुर को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। अब वो तो चले गए। नरोत्तम दास ठाकुर अपने ठाकुर गोपीनाथ से कहने लगे, हे गोपीनाथ, आपकी सेवा में, आपके भोग में विलंब हो गया, मैं आपके लिए पुनः रसोई बना रहा हूं। रसोई मतलब रान्ना, मैं तुरंत आपके लिए। तो गोपीनाथ जी सिंहासन से उतर के अपने भक्त नरोत्तम दास का हाथ पकड़ लिया और कहा, हे नरोत्तम, अब मेरे लिए कोई प्रसाद नहीं बनाना है, मेरे भक्त सेवा में ही मेरी सेवा है, भक्तों का आनंद से ही मेरा आनंद है, भक्तों का जो तुमने प्रसाद पाया मैंने पा लिया, अब तुमको दोबारा कोई रसोई नहीं बनाना है। निताई गौर परमानंदे। तो गौर सुंदर क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या शिक्षा देते हैं, वैष्णव मोर प्राण। भक्त सेवा हो गई, वैष्णवों की सेवा हो गई, भगवान की ऑटोमेटिक ही सेवा हो जाती है। ये हमारे गौड़िया वैष्णवों के बार बार बताया जा रहा है। इस प्रकार से हम यदि भजन करें, ब्रज जन पालनो असुर कुल नाशनो गोकुल रंजन कानो। ब्रज जन पालनो, कृष्ण ब्रजजन ब्रजवासियों का पालन करते हैं। ब्रजवासियों के अपने निजजन हैं। ब्रजवासी गौन राखो मोरे प्राण, दिखाओ मोरे नाथ। देखने में तो तुम्हारे जैसा मैं दिख रहा हूं कि तो इस शरीर को राधा कुंड पे जन्म लेने के लिए कितना भजन करना पड़ेगा तुमको, कितनी साधना करनी पड़ेगी तुमको। देखने में तो महाराज जी तुम्हारे जैसे हैं, किंतु ऐसे स्थिति पे आने तुमको कितने जन्म लग सकते हैं। सहस्त्र जन्मार्थी ही, अनेकों की जन्म की सुकृति से ही ऐसा पद प्राप्त होता है। ऐसे महाजनों का संग करने से, इनका आशीर्वाद कृपा लेने से हमारा भजन ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। एकाकी हमार नहीं पाई बल हरि नाम, हमारे कोई योग्यता नहीं हरि भजन करने का, किंतु गुरु जी की कृपा हो, वैष्णवों की कृपा हो, ब्रजजनों की कृपा हो तो हमारा भजन सार्थक हो जाएगा। हमारा जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, मोरे मोने एही अभिलाष। क्या बोले, बोला जोर से बोलो। देखिए और जोर से नहीं बोल सकते आप। मोरे मोने एही अभिलाष, श्री राधा कुंडे दियो वास, राधा कुंडेश्वरी सेवा पावो एही अभिलाषी। हमारे मन में क्या आशा, इतना जो भजन कर रहे हैं, क्या अभिलाषा है? संसार की वस्तु के लिए नहीं। हमारा जो इच्छा है राधा कुंड में, ब्रज में वास हो। कहां पर वास हो? गोलो वृंदावन धाम। जितने भी ब्रज वृंदावन श्रेष्ठ, उस वृंदावन में कई जो तीर्थ स्थान है वो सारे श्रेष्ठ, गोवर्धन श्रेष्ठ, किंतु सर्वश्रेष्ठ राधा कुंड क्या है? हम कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? देखा तुमने? राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ। रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उनकी समाधि कहां पर है? रघुनाथ दास गोस्वामी हा राधा हा राधा हा राधा करके शरीर छोड़ा था, वो कौन सा स्थान है बताइए? बताओ तो सही जरा। नहीं, गलत है। बोलो, इन्हें यही नहीं मालूम, षट गोस्वामियों के बारे में नहीं मालूम। क्या कर रहे हो? रघुनाथ दास गोस्वामी जो प्रभु जी ने बताया, उन्होंने बताया है रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने शरीर राधा कुंड के तट पर छोड़ा था। कहां पर? जोड़ते बोलो, जोड़ते। कहां पे छोड़ा था? राधा कुंड के। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है राधा कुंड तट, बोलिए राधा कुंड कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जामुन तीर। भक्ति विनोद ठाकुर महाशय कहते हैं कि भजन में श्रेष्ठ राधा कुंड तट है। कहां है?
उस राधा कुंड के तट पर श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते थे। बच्चों को थोड़ा शांत रखिए। और 24 दिन, रात और दिन को मिला के कितने घंटे होते हैं? जोड़ते बोलो, जोड़ते। मैं थोड़ा कान में कम सुनता हूं। कितने होते हैं? और 24 घंटे में चैतन्य चरितामृत में लिखा है, चैतन्य चरितामृतम भागवत, चैतन्य भागवत। तो चैतन्य चरितामृत का जो रचना माने किसने लिखा? सबसे पहला ग्रंथ गौड़िया वैष्णवों का चैतन्य चरितामृत, ये सबसे फर्स्ट ग्रंथ है। यदि वो ग्रंथ नहीं होता तो महाप्रभु को कैसे जानते, राधा कुंड श्याम कुंड को कैसे जानते, भगवान की लीला को कैसे जानते, रूप सनातन को कैसे जानते, ब्रजवासियों को कैसे जानते? वो ग्रंथ फर्स्ट है। तो उसको किसने लिखा बताओ? है पसे जा, किसने लिखा? यही नहीं मालूम किसने लिखा? कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। किसने? जोर से बोला, मैं बहुत जोर से बोल रहा हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री गोलोक वृंदावन धाम, श्रेष्ठ स्थान, राधा कुंड श्याम कुंड का जो तट है, श्री राधा रानी कुंडेश्वरी एक साथ विराजमान, इधर गोविंद विराजमान, साक्षात महाप्रभु खड़े हुए हैं, उनके मध्यस्थ में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी मोर की जो पंख होती से कलम से, राधा कुंड श्याम कर जल की स्याही से और ताम्रपत्र पर लिखते जा रहे हैं। और इतना बड़ा ग्रंथ लिखने के बाद लास्ट में लिख दिया, क्या लिखा? ये ग्रंथ लिखे मोरा मदन मोहन। क्या बोले? ये ग्रंथ लिखे मोरा मदन मोहन। जरा रिपीट कीजिए, बोलो। मदन मोहन। इतना सुंदर रचित करने के बाद में भी क्या लिख दिया लास्ट में? ये ग्रंथ मेरे मदन मोहन ने लिखा है, मेरी राधा रानी ने लिखा है, मेरे गौर सुंदर ने लिखा है। तृणादीवा, अपना कोई उसमें कुछ मतलब ही नहीं। तो 24 घंटे में 22 घंटा रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे? भजन। कितने घंटे? न जोर से बोलो, कितने? 22। 24 घंटे होते ना दिन और रात को मिला के, 22 घंटे भजन करना रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पे बैठ के। और जब वो भजन करते थे ना, उनके पीछे श्रीमती राधा रानी साड़ी का पल्लू लेकर के खड़ी रहती थी, इतनी जोर से धूप पड़ती थी, मेरे भक्त को कोई कष्ट ना हो। जगत के मालिक गोविंद, और गोविंद की मालिक श्रीमती राधा रानी है। और राधा रानी किसकी? भक्ति की सेवा में है। इधर एक पल्लू पकड़ लिया अपना साड़ी का, और इधर एक पल्लू पकड़ लिया, और पीछे पड़ी हुई है। और रघुनाथ दास गोस्वामी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। 22 घंटे 24 घंटा 22 घंटा भजन करते थे। और 2 घंटे में स्नान ध्यान तिलक, और 24 घंटे में खाली एक वन चपाती। क्या खाते थे? जोरते बोलो, एक रोटी। क्या खाते थे? और एक रोटी में भी नमक नहीं है। एक रोटी में भी क्यों नमक नहीं? जिह्वा का टेस्ट। अभी आपका प्रसाद बना, हो सके किसी सब्जी में नमक कम हो, भगवान का प्रसाद लग चुका है। अरे नूना नो और नूना नो वेरे मुझे नून दो ना हंती गुरा। भगवान का भोग लग गया, बोले नूना नो जिव्याहार लालसा। प्रभुपाद कहते जिव्या की लालसा एक होना है। जिव्या को क्या लालसा? जिव्या को क्या हैबिट बनाना है? हरि नाम। क्या जिव्या को कौन सा लालसा देना है? कौन सा लालच देना है? हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। देखो ये जिव्या से हरि नाम, और इसी जिव्या नूना नो। भगवान का भोग लग गया, उसमें आप बीच में क्यों अपना जिव्या का लालसा कर रहे हैं? तो इसी पर सदगोस्वामी प्रभु ने वृंदावन में अपनी जिह्वा की लालसा को त्याग दिया। क्या कर दिया? बिना नमक की रोटी ब्रजवासी के घर में एक रोटी थोड़ी सी छाछ लेकर के भजन किया। अल्पहार ईश्वर निद्रा भको ध्यान अवकाश चेष्टा चतुर्थ लक्षणम कृष्ण भक्ति प्रदायते। अल्पहार ईश्वर निद्रा, कम खाना कम सोना, बगुले जैसा ध्यान रखना। बगुला जानते हैं? बक जो नदी किनारे पे रहता है, समुद्र के किनारे बक जानते हैं?
कितने लोग आ जा रहे हैं, कितने लड़का जा रहे हैं, कितनी लड़की जा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, वो देखता है? किसी को देखता है क्या? वो अपने लक्ष्य पर है। जैसे ही मछली आएगी उसको लेके भाग जाएगा। इसी प्रकार हमको बगले जैसे ध्यान से कथा को श्रवण करना है। काक चेष्टा, कोई जैसी चेष्टा हमको रखनी चाहिए। जैसे कोया बहुत चेष्टा रखता है, हमको कहाँ हरी कथा मिलेगी, कहाँ सत्संग चल रहा है, कहाँ भजन चल रहा है, कौन गुरुजी आए हैं, कौन वृंदावन से ब्रजवासी आए, कौन महाराज जी आए। ऐसा नहीं, महाराज जी कहाँ रुके हैं, और महाराज जी उनके घर में रुके। अरे वो सत्संग में आएंगे तो मिल जाएंगे ना, क्या बात है। निताई गौर परमानंदे हरि हरि। सत्संग में तो आएंगे, प्रभु जी के यहाँ पर आज गुरु जी का वो आविर्भाव का जो सत्संग होगा, वहीं मिलेंगे महाराज जी, वहीं मिलेंगे हम महाराज जी से। अब वहाँ कौन जाए, महाराज जी यहाँ रुके हुए, वो पद्धति ठीक नहीं है। आकुलती कहाँ पर, अरे वहाँ पर आए, जैसे भी टाइम मिले प्रणाम करके आए, दर्शन करके आए, कब आए, क्योंकि ये भगवान के निजी जन है। इनसे फिर यहाँ आ गए, जहाँ प्रणाम कर लिया, हम मिल गए, वो तो क्या ठीक है, किंतु ये भक्ति का ये श्रेष्ठ लक्षण नहीं है। भक्ति का श्रेष्ठ लक्षण ये है, जैसे कोई महात्मा कहीं आया है, ठहरा हुआ है इस कॉलोनी में, आपको तुरंत वहाँ पर जा रही है। प्रार्थना करें, आप हमारे घर पे कब पधारेंगे, हमारी कुटिया में कब आएंगे, आप आओ हमारे घर पर। क्योंकि किसी के चरण रेणु से, पदार्पण से जिसमें हम रहते हैं, भजन करते हैं, हमारा भजन श्रेष्ठ हो जाएगा। उनके चरण पड़ने से ही वो स्थान एकदम पवित्र हो जाएगा। तुम जितना भी नाचो, जितना भी कूदो अपने घर में, भजन करो, जो भी कुछ करो, किंतु जो गुरु वैष्णव जो हो जाते हैं वो थोड़ी तुम हो जाओगे। उनके चरण पड़ने से ही आनंद प्राप्त होता है। ऐसे हमको भक्ति करनी चाहिए, ऐसा हमको सीखना चाहिए, तभी हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी 24 घंटे में 22 घंटे करते थे, और एक ही जगह पे एवरीडे 108 दंडवत। कितनी? नहीं, जोर तो बोला, मैं कम सुनता हूं। दंडवत जानते हैं? 108। तुम कल से अपने घर में 108 दंडवत लगाओ। श्री गोविंद जी का, गोपीनाथ का, मदन मोहन का, राधा वल्लभ का, राधा श्याम स्वरूप जमुना जी का, राधा कुंड का, श्याम कुंड का, कुसुम स्वरूप का, गिरिराज जी का, हरदेव का, केशव जी का, जगन्नाथ का, बलभद्र का, सुभद्राबाई का, नवदीप का, मायापुर का। 108 लगाइए। सुगर टुगर है तैन जो चला बीमारी रहेगी नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैं बता रहा हूँ, गारंटी लेता हूँ, कोई रोग नहीं होगा तुम्हारे, कोई भी, कभी आजीवन तुम स्वस्थ रहोगे। 108 रोज सब वैष्णवों के नाम से, ठाकुर जी के नाम से रोज दंडवत लगाओ अपने घर पे, फिर देखना एकदम चंगा हो जाओगे। भजन में बड़ा आनंद प्राप्त होगा, कोई शरीर में रोग नहीं लग सकता है। बता दिया, 108 रोग लगना। कल से ध्यान रखिए, करना इस कार्यक्रम को हम बता रहे हैं। नहीं, एक दंडवत देने में तो तुम उठते हैं तो 9, 10, 8 बजे, सोते हैं 11, 12, 1 बजे। नित्याय गौर परमानंदे। तो हम 22 घंटे भजन करते थे, 2 घंटे, और हमने उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? आप 22 घंटे अपना आनंद, और 2 घंटे, अब वो भी 2 घंटे कंप्लीट हैं कि नहीं ये भी तो नहीं मालूम। उसमें भी मन ठाकुर जी के चरण में है कि नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। यदि गुरु वैष्णव के हम यदि सानिध्य में रहें तो हमारा जो जीवन, हमारा जो भजन, हमारे गौड़िया वैष्णव की ये शुद्ध धारा में जो हमने एडमिशन लिया, रूप सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, यदि कोई एक बार नौका में चढ़ जाए, नौका मतलब नाव, नौका मतलब नाव जानते हैं, तो एक पैर से चढ़ना है या दोनों से? एक पैर नौका में रखोगे, एक पैर बाहर घाट पर रखोगे तो पार हो जाओगे क्या? दोनों को रखना है ना। तो दोनों को जब रख देंगे तो माझी रूपी हमारे श्री गुरुदेव, भक्ति रूपी नौका और भाव रूपा जल हमको इस भव सागर से पार करके श्री गोलोक वृंदावन धाम मिलेंगे। निताई गौर परमानंदे। मैं एक छोटा सा हिंदी में कीर्तन करके मैं अपनी वाणी को विश्राम लूंगा। अब हमारे श्री महाराज जी अपने मुखारबिंद से आपको अमृतमयी कथा सुनाएंगे। मैं तो कोई कथावाचक नहीं हूँ, ध्यान रखना, मैं तुम जैसा ही आदमी हूँ, किंतु एक हिंदी में कीर्तन करूंगा और आप सभी जोर जोर से आप जो है मेरे साथ देना। हरे कृष्ण। मृदंग ले सर, मृदंग तो बचेगा और क्या, बिना मृदंग के। मृदंग नित्यानंद जी का स्वरूप है। मृदंग क्या है? आप बोलेंगे तो जोर जोर से कीर्तन, तो मैं सुनाऊं, नहीं तो नहीं सुनाऊं।
अच्छा ठीक है, हिंदी जानते हैं ना सब? जोर से बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। देखो भागवत में क्या लिखा है कि जो कीर्तन में ताली नहीं बजाते हैं, भगवान के नाम में ताली नहीं बजाते हैं, आप बुरा मत मानना, अगला जन्म उनका देखना रेलगाड़ी में आते हैं माँ। अरे अरे देखा नहीं तुमने? अरे देखा कि नहीं देखा है? वो सारा दिन ताली बजाते रहते हैं। इतना सुंदर मौका भगवान ने उनको आगे दिया, ये तो कभी भी भगवान के नाम में ताली नहीं बजाया। तो भगवान ने कहा ले अब तुझको ऐसा जन्म दूं, सारा दिन यही बजाता चल, यही बजाते चल। बोला राधे राधे। प्रत्येक का एक एक अर्थ होते हैं, समझे ना? टाइम बहुत कम है बताने के लिए। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ, बजा बजा जोर बजा। ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, ओ श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा हरि बोल। ओ श्याम देखा घन श्याम देखा, ओ राधा ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा। और क्या कहा? ताली कहाँ है? बंद क्यों कर दी ताली? है ताली तो बजाओ, अरे ताली बजाओ। अरे राधे तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधे तेरा, ओ राधे तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, ओ रास रचाते हुए राधे तेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए राधे तेरा, ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा राधा जो जो जा, ओ राधा राधा, ओ श्यामा 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 श्यामा, ओ राधे तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधे तेरा, ओ राधे तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, अरे माखन चुराते हुए राधे तेरा श्याम देखा, माखन चुराते हुए राधे तेरा, ओ माखन चुराते हुए राधे तेरा श्याम देखा, बोलिए ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधे 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 श्यामा 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 श्यामा, ओ राधे तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा, राधे तेरा, ओ राधे तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा, ओ गिरिराज उठाते हुए राधे तेरा श्याम देखा, गिरिराज उठाते हुए राधे तेरा, ओ गिरिराज उठाते हुए राधे तेरा श्याम देखा, ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम
श्याम देखा, ओ श्याम देखा रे घन श्याम देखा, ओ राधा दूर रही किसी ने मेरा श्याम देखा, ओ राधे तेरा श्याम हमने राधा कुंड में देखा, ओ राधे तेरा श्याम हमने राधा कुंड में देखा, ओ राधा कुंड में देखा श्याम कुंड में देखा, अरे बंसी बजाते हुए राधे तेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए राधे तेरा श्याम देखा, बोलो राधे 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 बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर परमानंदे हरि हरि, निताई गौर परमानंदे हरि हरि, निताई गौर परमानंदे हरि हरि, जय जय श्री राधे, निताई गौर परमानंदे हरि हरि। इसको हरि बोल श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल। जय गौर परमानंदे, जय जय श्री राम।